अगली कथा है रनिया महार और उसकी स्त्री। रनिया और विवेक नाम का एक महार जाति का व्यक्ति पैठण में रहता था। वह बड़ा श्रद्धालु और सदाचारी था। उसकी स्त्री भी उसके ही समान सुशील थी। स्त्री पुरुष दोनों ही एक नाथ महाराज के कीर्तन में प्रतिदिन आया करते थे और बाहर बैठकर नाम घोष किया करते थे। एक नाथ महाराज गोदावरी स्नान के लिए जाएं, उससे पहले रनिया और उसकी स्त्री उनके चलने का रास्ता झाड़ देकर साफ करते थे। एक दिन एक नाथ महाराज ज्ञानेश्वरी यानी संत ज्ञानेश्वर द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर टीका उनके प्रवचन में विश्व रूप दर्शन का प्रसंग सुनाया था। प्रवचन जब समाप्त हुआ तब रनिया ने महाराज से पूछा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने जब विश्व रूप धारण किया तब यह रनिया कहाँ था? महाराज ने तत्काल ही उत्तर दिया, तुम भी श्री कृष्ण रूप में ही थे। अब तक उन लोगों को लगता था कि भगवान केवल विशिष्ट व्यक्तियों के शरीर में गोटा है, पर महाराज की वाणी सुनकर रनिया और उसकी स्त्री ने घर जाकर सोचा कि जब सारे विश्व में भगवान ही रम रहे हैं, तब हमारा शरीर महार जाति का होने पर भी अपने हृदय में तो भगवान ही विराज रहे हैं। कुछ दिन बीतने पर उन पति पत्नी की यह इच्छा हुई कि एक दिन एक नाथ महाराज को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया जाए। उनका इस प्रकार समागम होने से इन लोगों का उद्धार हो जाएगा। रनिया और उसकी स्त्री सुचिता और स्वच्छता के साथ रहा करते थे। अशुद्ध पदार्थ को ग्रहण अथवा स्पर्श भी नहीं करते थे। मुख से सदा भगवान के नाम का जप करते हुए अपने प्रत्येक काम में दक्ष रहते थे। शरीर अवश्य ही महार का था, पर अनावरण सर्वथा ब्राह्मण का सा था। उनकी बिरादरी के लोग विनोद से उन्हें अपनी बिरादरी का ब्राह्मण ही कहा करते थे और शुद्धाचरण तथा भगवत पंक्तियों में वे दोनों सचमुच ही लाखों महात्माओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थे। एक नाथ महाराज को उन्होंने एक दिन भोज के लिए न्योता दिया। नाथ महाराज ने उसे स्वीकार किया। नगर के कुछ लोगों जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। नाथ महाराज ने इस कोलाहल का यही उत्तर दिया कि वह अंत्यज तो हैं, उनके ज्ञान में मेरा तेरा है, इस भेदभाव की कोई पहचान नहीं है। लोगों ने सोचा कि देखें एक नाथ महाराज उस रनिया के यहाँ कैसे भोजन करने जाते हैं। एक नाथ महाराज के घर से रनिया के घर तक रास्ते में थोड़े थोड़ी दूरी पर ब्राह्मणों को वहां बिठा दिया। नाथ बेखटके सबके सामने घर से बाहर निकले और रनिया के घर पहुंचे। रनिया और उसकी स्त्री ने एक साथ उनकी पूजा की, भोजन के लिए आसन बिछाया, थाल रखी, चौक पूरा और महाराज से बैठने के लिए प्रार्थना की। महाराज आसन पर बैठे, पकवान परोसे गए और महाराज ने भोजन किया। पर इसी समय एक चमत्कार हुआ। वह यह कि जिस समय नाथ यहाँ भोजन कर रहे थे उसी समय बहुतों ने उन्हें अपने घर पर ही उसी रूप और भेष में देखा था। एक ही एक नाथ एक ही समय में कहाँ तो अपने घर पर भगवत का प्रवचन कर रहे हैं और कहाँ उसी समय रनिया के यहाँ भोजन भी कर रहे हैं। यह चमत्कार जब उन निंदक लोगों और ब्राह्मणों ने देखा तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके लिए समझना कठिन हो गया कि उन दोनों में से सच्चे एक नाथ कौन है। तब कुछ व्यक्तियों ने कहा कि महाराज तो सबके कथा प्रवचन में लगे हुए हैं। अंत में वे लोग समझ गए कि संत एकनाथ बड़े महात्मा हैं। रनिया का सद्भाव जानकर भक्त वत्सल भगवान पांडुरंग ने ही एकनाथ के वेश में रनिया के घर जाकर भोजन किया होगा। अगली कथा है कैद खाने से भागे चोर का उद्धार। पैठण में एक व्यक्ति चोरी करके ही अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन चोरी करता हुआ वह पकड़ा गया। पैरों में बेड़ियां पड़ी और कारागर पहुंचाया गया। कारागर में उसे खाने को नहीं मिला। शरीर को बड़े कष्ट हुए। सिर पर बाल बढ़े, उनमें जुएं पड़ गईं और सर्वांग विकल हो गया। इस हालत में उसके पैरों की बेड़ियां निकाल ली गई और उसे छोड़ दिया गया। वह वहीं बाहर लोट पोट करता पड़ा रहता था।
एक दिन रात को इसी हालत में उसने एकनाथ महाराज के कीर्तन की ध्वनि दूर से आती सुनी और सुनते ही उसे अपना छुटकारा करा लेने की बात सूझी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ हिम्मत करके कैद खाने के परिसर से बाहर निकला और किसी तरह रास्ता तय करके श्री एकनाथ महाराज के द्वार पर जा पहुंचा। उसकी रोने की आवाज ज्यों ही एकनाथ महाराज के कानों में पड़ी त्यों ही वह बाहर आए। उसके मुंह से स्पष्ट शब्द नहीं निकल पाए, फिर भी संकेत से उसने सुझा दिया कि पेट में अन्न नहीं है। नाथ महाराज ने तुरंत खीर तैयार करके उसके मुंह में डाली, बिछाने और ओढ़ने को वस्त्र दिए। 3 महीने वह एकनाथ महाराज के यहाँ रहा। उसकी बड़ी सेवा शुद्धता हुई और 3 महीने में वह पहले जैसा पुष्ट हो गया। भगवान के प्रसाद का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी सारी मलिन वासनाएं धुल गई। एकनाथ महाराज के प्रति उसके हृदय में परम पूज्य भाव उत्पन्न हुआ। पहले का कुकर्म छोड़कर महाराज की कृपा से वह भगवान की भक्ति में लग गया। इस घटना के कुछ काल बाद एक दिन की बात है कि नाथ गोदावरी स्नान को जा रहे थे। रास्ते में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे से होकर ज्यों ही महाराज आगे बढ़े त्यों ही वृक्ष पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस नीचे उतरकर महाराज के सामने खड़ा हो गया। उसने महाराज से कहा, आज तक आपने जितने संत ब्राह्मणों को भोजन कराया उन सबका अथवा कैद खाने से भागकर आए हुए व्यक्ति की जो आपने सेवा की उसका दोनों में से किसी एक का पुण्य मुझे दीजिए। इससे मैं इस योनि के भयंकर कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। एकनाथ महाराज ने कैद खाने से छूटे हुए व्यक्ति की सेवा का पुण्य पर जल छोड़ा और जल छोड़ने पर ब्रह्म राक्षस दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम को चला गया। ये जो कथा है मित्रों, नाथ पुत्र हरि पंडित का अभिमान दूर होना और एक भक्त का संकल्प पूर्ण करना। संत श्री एकनाथ के पुत्र श्री हरि पंडित बड़े विद्वान और बुद्धिमान थे। अल्पायु में ही उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन पूरा किया। इन्हें एकनाथ महाराज का ढंग पसंद नहीं था। इन्हें संस्कृत भाषा का बड़ा अभिमान था और इनके पिता जो सरल जनता को समझने में आए, इस कारण मराठी भाषा में ग्रंथ लिखते, मराठी में ही कीर्तन और प्रवचन करते। यह बात इन्हें गौरवजनक नहीं मालूम होती थी। एकनाथ जी इन्हें समझाया करते थे कि विविध संतों ने अपने प्रांतीय भाषा में अपनी वाणी को प्रकट किया है, जिस कारण कलयुग के मूढ़ जड़ बुद्धि जीवों का उद्धार हो सके। वाणी कोई भी हो, बस भगवान से जोड़ दे, यही संतों का मत है। पर हरि पंडित को यह सब बात नहीं पसंद आती। श्री एकनाथ जी के चित्त में ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र का कोई भेदभाव नहीं था। हरि पंडित वर्णाश्रम के पूर्ण अभिमानी थे। एकनाथ महाराज के नाते सभी जनों को अत्यंत प्रिय थे और हरि पंडित भी पैठण के विद्वानों और कर्मठ ब्राह्मणों को प्रिय थे। हरि पंडित शीलवान थे, तथापि पिता के विचारों से सहमत न होने के कारण वह अपनी सहधर्मिणी तथा अपने प्रहलाद और मेघश्याम नामक 2 पुत्रों को साथ ले अपने विचारों के अनुकूल क्षेत्र जान काशी चले गए। राघव नामक उनका पुत्र घर ही एकनाथ महाराज के पास रहा। उनके कहे अनुसार चलता था और एकनाथ महाराज जब कीर्तन करते तब राघव उनके पीछे खड़ा रहकर ध्रुपद अलापता था। हरि पंडित काशी पहुंचते ही वहां के विद्वानों में सर्वमान्य हुए। वहां उन्हें रहने के लिए एक घर भी मिल गया और काशी में उनकी अच्छी धाक जमी। 4 वर्ष इस प्रकार बीतने पर हरि पंडित को समझाने के लिए एकनाथ महाराज स्वयं काशी गए। एकनाथ महाराज कुछ दिन वहां रहे और पुत्र को मनाने लगे। हरि पंडित ने 2 शर्तों पर पैठण चलना स्वीकार किया। एक तो यह कि एकनाथ महाराज मराठी ग्रंथों पर प्रवचन ना करें और दूसरे प्राण ग्रहण ना करें। एकनाथ महाराज ने इन दोनों शर्तों को मंजूर किया। तब हरि पंडित उनके साथ पैठण गए। पैठण में अब एकनाथ महाराज के बदले
हरि पंडित के प्रवचन होने लगे। एकनाथ महाराज, जो अब वृद्ध हो गए, पुत्र के प्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं में बैठ जाते थे। हरि पंडित विद्वान तो बहुत बड़े थे, पर एकनाथ जी के प्रवचन के समय जैसी श्रोताओं की भीड़ होती थी, वैसी हरि पंडित की कथा में नहीं होती थी। एकनाथ महाराज जान गए और उन्होंने मन में यह विचारा कि इसके मन में भीड़ इकट्ठा करने और सत्कार पाने की भावना है, इसको पतन से बचाना चाहिए। पैठण में एक स्त्री ने कभी एक बार सहस्त्र ब्राह्मण भोज कराने का संकल्प किया था। आगे उसका पति मर गया, घर में जो कुछ संपत्ति थी यह भी नष्ट हो गई और ऐसा समय आया कि उसे पेट के लिए लोगों के यहाँ पानी भरने का काम करना पड़ा। पर इस हालत में भी उसकी यह इच्छा थी कि सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प किया है वह पूरा हो, पर यह नहीं समझ में आता था कि कैसे पूरा हो। गांव में एक विद्वान थे, उन्होंने उसे यह सलाह दी कि एक ब्रह्मनिष्ठ भक्ति भाव संपन्न ब्राह्मण को भोजन करा दो, इससे सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य लाभ होगा। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण एकनाथ के सिवाय और कौन हो सकता है। उसने एकनाथ जी को भोजन के लिए बुलाने का निश्चय किया। वह उनके पास गई और विनती की। एकनाथ जी ने स्वीकार किया और रसोई बनाने के लिए स्वयं हरि पंडित को उनके घर भेजा, क्योंकि हरि पंडित ने प्राण ग्रहण ना करने की शर्त वाराणसी से आते समय जो रखी थी। हरि पंडित ने अपने हाथ से रसोई बनाई और एकनाथ महाराज को स्वयं परोसकर भोजन पवाया। उस स्त्री को बड़ा आनंद हुआ। एकनाथ महाराज ने हरि पंडित को कहा कि जूठी पत्तल भी तुम्हें उठाकर फेंक दो। हरि पंडित पिताजी की आज्ञा से ज्यों ही पत्तल उठाने लगे तो एक पत्तल के नीचे और पत्तल आते जा रहे हैं। एक फेंकते तो नीचे दूसरी पत्तल, दूसरी फेंकते तो नीचे तीसरी। इस तरह एकनाथ जी ने जिस पत्तल पर भोजन किया था उसके नीचे 1000 पत्तलें निकली। एक सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का संकल्प इस तरह भगवान की कृपा से पूरा हुआ देखकर उस स्त्री के आनंद की कोई सीमा न रही और हरि पंडित का गर्व भी चूर चूर हो गया। वो समझ गए कि संत एकनाथ जी महान संत हैं। वह पिता की शरण में गए और एकनाथ जी के कृपा पात्र हुए। अगली कथा है मित्रों, श्री एकनाथ जी का वैकुंठ धाम पधारना। फागुन मास का समय था। चैत बांधी का दिन उदय हुआ और गुरु पूजा तथा ब्राह्मण भोज हो जाने पर नाथ बोले कि अब शरीर छोड़ने का समय है। उनका शरीर स्वस्थ था, किसी प्रकार का कोई विकार या पीड़ा नहीं थी। सभी मनुष्य उनके कहे अनुसार नदी किनारे एकत्र हुए। एकनाथ महाराज का अंतिम कीर्तन हुआ। उनके मुख से निकले हुए अमृताक्षर सुनकर सब लोग चित्रवत मुग्ध और तल्लीन हो गए। आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। नाथ फिर नदी में उतरे। पूर्ण स्वस्थता के साथ उन्होंने गोदावरी स्नान किया और श्री कृष्ण रूप का ध्यान करने लगे। वह ध्यान करते करते कृष्ण जी में ही ऐसे लीन हुए कि सीधे वैकुंठ गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।